हे गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे तीन एयर ड्रॉप्स के बारे में। ये तीनों एयर ड्रॉप्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे हम जुपिटर के बारे में, उसके बाद बात करेंगे जी के पेप और एंड में बात करेंगे प्लेट या कॉइन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और इन तीनों के बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल पे बहुत पहले अपडेट कर दिया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन से टास्क यहाँ पे करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे जुपिटर की। जुपिटर एक्सचेंज ने कल ट्वीट करके बताया अपने एयर ड्रॉप के बारे में, और आप इस लिंक पे जाके अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने अपने वॉलेट को कनेक्ट किया तो मैंने पाया कि मुझे यहाँ पे करीब 200 टोकन मिले हैं। और मुझे याद नहीं है कि मैंने यहाँ पे आखिरी बार ट्रांजेक्शन कब किया था, लेकिन जिन लोगों ने भी 2 नवंबर 2023 से पहले ट्रांजेक्शन किए हैं उन्हें यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला है। और जो मैक्सिमम जो यहाँ पे एलोकेशन है वो करीब 1 लाख टोकन की है। तो अगर आप सोलाना के कांस्टेंट यूज़र हैं तो आप जाके यहाँ पे से चेकआउट कर सकते हैं। और जब आप इनके एयर ड्रॉप के इस ब्लॉक पे जाएंगे तो यहाँ पे भी इन्होंने साफ से बताया है कि इस समय सिर्फ 9,55,000 वॉलेट को इन लोगों ने सेलेक्ट किया है। और जैसे कि मैंने बताया, नवंबर 2 2023 से पहले जिन लोगों ने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुपिटर के साथ ट्रांजेक्शन किया है वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल है। टोटल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 40% इन लोगों ने एलोकेट किया है कम्युनिटी के लिए। और यहाँ पे टोटल 4 राउंड्स होंगे, यानी कि अभी सिर्फ पहला राउंड है, इसके बाद 3 राउंड्स और आएंगे। एयरड्रॉप वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सारा क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। 200 जुप टोकन एज अ वेलकम गिफ्ट मिला है जिन लोगों ने सिर्फ एक बार भी ट्रांजेक्शन किया है। उसके अलावा अगर आपने काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यूज़ किया है, आप कंसिस्टेंट रहे हैं, आपने 2023 में यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपको जो एलोकेशन है वो और भी ज़्यादा मिली है। तो अगर आपने सोलाना के ऊपर कांस्टेंट ट्रांजेक्शन किए हैं तो जाकर अपने वॉलेट की एलिजिबिलिटी को चेक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको यहाँ पे कितने टोकन रिसीव हुए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे हम जी के पेप के बारे में। जी के पेप ने काफ़ी टाइम पहले, यानी कि कुछ हफ्ते पहले अनाउंस कर दिया था कि जिन लोगों ने जी के सिंह के ऊपर लगातार ट्रांजेक्शन किया है वो यहाँ पे एलिजिबल हैं इनके इस एयर ड्रॉप पे पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बेसिकली दोस्तों ये एक मीम कॉइन है, और जब आर्बिट्रम को एयर ड्रॉप आया था तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट उस समय आए थे, जैसे कि एआई डोज और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट आए थे जिन्होंने आर्बिट्रम एयर ड्रॉप यूज़र्स को एयर ड्रॉप किया था। तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही करने की कोशिश की गई है। तो बेसिकली आपको इस साइट के ऊपर जाना है, अपने वॉलेट को कनेक्ट करना है। मैंने ऑलरेडी इससे कनेक्ट कर लिया है और मैंने इनके कॉन्टैक्ट को भी चेक किया है। किसी भी तरीके का कोई सस्पिशियस कोड मुझे नहीं मिला, तो आप यहाँ पे जाके अपने वॉलेट को कनेक्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको कितने टोकन मिले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मुझे 5,14,000 टोकन रिसीव हुए हैं। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आप जी के सिंक लाइट यूज़र होनी चाहिए और जी के सिंक एरा की यूज़र होनी चाहिए। तो आप भी जाके अपने वॉलेट की एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसका जो क्लेम है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा 18 घंटों में, यानी कि कल शाम तक आप इसे यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और ये जो जी के पेप है ये इस समय लिस्टेड है सिंक स्वैप के ऊपर, और साथ में कल इनकी एक अनाउंसमेंट भी आने वाली है कि ये किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट होने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से एमएक्सी के ऊपर ये शायद लिस्ट हो सकते हैं, तो आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे हम प्ले टिया कॉइन की। तो प्ले टिया कॉइन ये फर्स्ट कम्युनिटी मीम कॉइन है सेलेस्टिया इकोसिस्टम के ऊपर। सेलेस्टिया ने भी एयर ड्रॉप किया था अपना टिया टोकन को, और इस समय काफ़ी ज़्यादा हाइप के ऊपर चल रहा है, काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है इस समय ट्विटर के ऊपर। और टिया की दोस्तों अगर आप आज की प्राइस देखेंगे तो उसने $9 के मार्क को भी क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो टीम है एक नया मीम कॉइन लेके आई है, तो आपको इस पेज पे जाना है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट नहीं करना है। तो आप इस साइट पे आ जाएंगे, एयर ड्रॉप क्राइटेरिया पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे इन्होंने अपने 2 स्नैपशॉट के बारे में बात किया है। 24 नवंबर से पहले आपने मिनिमम 50 टिया को स्टेक किया था, या फिर 100 एटम, 100 ऑस्मो या फिर 100 जूनो, इनमें से कुछ भी किया था तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। सेकंड स्नैपशॉट इन्होंने 2 दिसंबर को लिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि अगर आपने सेलेस्टिया नेटवर्क के ऊपर कम से कम 10 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए हैं, या फिर आपके वॉलेट में मिनिमम 5 टिया है, या फिर आपने $20 के टिया को स्टेक किया है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। और कल इन लोगों ने एक और ट्वीट किया जहाँ पे इन्होंने बताया कि अब इन लोगों ने आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म के यूज़र्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे पहले अपने वॉलेट को वेरीफाई करना होगा। वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको अपने मेटामास्क को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास करीब 2 दिन का समय है। 2 दिन के अंदर आपको अपने वॉलेट को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको अपने मेटामास्क के वॉलेट को इंपोर्ट करना होगा केप्लर वॉलेट के अंदर।
आप चाहे तो सीड फ्रेज या फिर आप प्राइवेट की से भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना आइकन के ऊपर, ऐड वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र के एक्सटेंशन पे लेके चला जाएगा। क्रिएट न्यू वॉलेट पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंपोर्ट एग्जिस्टिंग रिकवरी फ्रेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपको ऑप्शन आता है कि आप रिकवरी फ्रेज के थ्रू इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट की के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है 12 वर्ड्स, 24 वर्ड्स और प्राइवेट की। तो जो भी तरीके से आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे डालेंगे और इंपोर्ट करेंगे और आपका जो अकाउंट है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पहले अपने वॉलेट को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको प्ले ड्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे यही कह रहा है कि आपको अपने वॉलेट को वेरीफाई करना है। तो उसके लिए आप वेरीफाई वॉलेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इनके मैजिक लिंक के ऊपर, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आपको एक एड्रेस देते हैं। आपको इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करना है और 0.03 टिया को सेंड करना है और आपके पास समय यहाँ पे 4 मिनट कुछ सेकेंड्स। तो मैं 0.03 टिया को इस एड्रेस पे सेंड कर देता हूँ। और ये यहाँ पे कुछ सेकंड्स लेता है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने में। तो जैसे आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर देंगे आपको यहाँ पे आना है और जैसे यहाँ पे 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अगला स्टेप करना है। तो जैसे यहाँ पे आपका टाइमर ख़त्म हो जाएगा आपको कंफर्म सेंड के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो वॉलेट है वो वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे आपका जो वॉलेट वेरीफाई हो जाएगा तो 2 दिन के बाद आपका जो वॉलेट है वो अपडेट हो जाएगा, अगर वो यहाँ पे एलिजिबल होता है तो इस तरीके से दोस्तों आपको प्ले टिया कॉइन के ऊपर जाके अपने वॉलेट को चेक करना है। एक बात मैं और बता दूँ, जब यहाँ पे इसका एयर ड्रॉप होगा तो आपको इमीडिएटली जाके अपने वॉलेट को कनेक्ट करके एयर ड्रॉप क्लेम नहीं करना है, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउटफुल लग रहा है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि पहले मैं सब कुछ चेक कर लूँगा उसके बाद मैं अपने चैनल पे भी अपडेट कर दूँगा। और वीडियो को एंड करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं जुपिटर के बारे में कि जैसा कि यहाँ पे इनका फर्स्ट राउंड था एयर ड्रॉप का, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जितना ज़्यादा जुपिटर डेक्स को यूज़ करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो यहाँ पर आप इनके अगले राउंड के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली जुपिटर को यूज़ कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप सीधे फैंटम वॉलेट को अगर आप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्वैप का जो ऑप्शन मिलता है ये बेसिकली जुपिटर के साथ इनका इंटीग्रेशन है। तो आप यहाँ पे भी स्वैप करेंगे तो आप बेसिकली जुपिटर को ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन्स को, अपने वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में कुछ एयर ड्रॉप्स के बारे में बात की थी सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर। उनमें से एक था दोस्तों यहाँ पे मार्जिन FI और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका भी एयर ड्रॉप होने वाला है और यहाँ पे पॉइंट्स के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस समय मेरा जो ग्लोबल रैंक है इस वॉलेट का वो 20,000 है और मैं यहाँ पे सिर्फ एक सोलाना से मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरा लैंडिंग पॉइंट, बोरिंग पॉइंट, रेफरल पॉइंट ये सब मिला के 894 पॉइंट्स है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर आप उस वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे भी आप पहले जुपिटर को एक बार यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद आप जीतो सोल को यहाँ पे लाके लैंड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सोलाना में सब कुछ कनेक्टेड है, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये था एक वीडियो यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपसे बात की जुपिटर के बारे में, बात की ZK पेप के बारे में एंड प्ले टिया कॉइन के बारे में। अगर आपके पास कोई सवाल इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।